ओम ओम। हम है लंका कांड में कि प्रभु कुंभकर्ण का भी वध हो गया है। यह खबर सुन करके रावण को विश्वास ही नहीं हो रहा था। क्या सच में ऐसा हो गया है? तुम झूठ बोल रहे हो। परंतु बाद में यदि विश्वास हुआ तो रावण भी रोने लगा अपने भाई, क्योंकि वह कुंभकर्ण जो था भ्रातृ भक्त था। अपने भाई को समझाया भी था कि तुमने माता आदि शक्ति से दुश्मनी मोल ले लिया है और निर्गुण निराकार परम परमात्मा सगुण रूप में आए हैं, इतना भी तुमको ज्ञान नहीं है। रावण ने क्या कहा था? यदि तुमको नहीं लड़ाई लड़ना है तो जाओ, यह लड़ाई मेरी, मैं खुद लड़ लूँगा। परंतु कुंभकर्ण ने कहा नहीं, मैं भाई का कर्तव्य जरूर निभाऊंगा और अंत समय तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो भ्रातृ भक्त था कुंभकर्ण, इसलिए रावण भी रोने लगे और सारी स्त्रियां रोने लगी। वहां पर एक जितने भी राक्षसी सेना थी सब रोने लगे। एक शोक का माहौल ही एक लंका में फैल गया। उस समय मेघनाथ का आगमन होता है। मेघनाथ आकर के क्या कहता है? बहुत प्रकार से वह समझाता है और अपने पिता को बताता है कि मेरे पास एक से एक दिव्य शक्ति है, मेरे पास एक दिव्य से दिव्य शक्ति है। वह मैंने आपको भी नहीं बताया। मेरे पास अजय रथ की प्राप्ति हुई है। मैंने तपस्या किया है और तपस्या से मैंने अजय रथ प्राप्त किया है। कल सुबह देखना, मैं युद्ध का पूरा माहौल ही बदल डालूंगा। मेघनाथ कहता है, हे पिताजी, कल आप देखना, कल मैं क्या करता हूँ। देखूं काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। अभी मैं क्या अपने मुख से अपना बड़ाई करूं? आप कल मेरा पराक्रम देखिएगा पिताश्री। कल मैं इस शोक को हर्ष में बदल दूंगा। इतना वीर था। कहा जाता है कि रावण के समान ही बलशाली मेघनाथ था। इत कपि भालु काल सब वीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डेग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से बानर आकर के खड़े हो गए। अब आज भी लड़ाई होगी। अब मेघनाथ मायामय रथ चढ़ी गयो आकाश। मेघनाथ परम मायावी बोला जाता है। अपने मायावी रथ पे चढ़ करके आकाश में उड़ गया। गरजेऊ अट्ठहास करी, भई कपि कट कहीं त्रास। मेघनाथ अर्थात कहा जाता है कि जब वह पैदा हुआ था, बच्चे रोते हैं, जब वह रोया तो उसकी आवाज़ में इतना बल था जैसे बादलों की गड़गड़ाहट होती है। बादलों की गड़गड़ाहट सुनने पर भय लगता है, हृदय कांप जाता है। उसी प्रकार से मेघनाथ की आवाज़, जब वह बच्चा था, रो रहा था, उसकी आवाज़ में इतना भय था कि मानो बादलों की गड़गड़ाहट हो रही हो। इसलिए उसका नाम उसके पिता ने रख दिया था मेघनाद। बादलों का नाद करने वाला है मेरा पुत्र है। तो वह गर्जने लगा। उसके बाद शक्तिशूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुल सायुध नाना। बहुत सारे अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आकाश से प्रारंभ कर दिया और सारे धनुष के बाण, त्रिशूल, गदा ऐसे आ रहे हैं नीचे जैसे कोई सर पे आ रहा हो। बहुत तीव्र वेग से आ रहा है और वानरी सेनाओं के ऊपर आकर आघात कर रहे हैं। डारहि परसु पारिग पसाना, लागे वृष्टि करे बहुबाना। वह शक्तिशूल तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र, वज्र आदि बहुत सारे आयुध की वर्षा कर रहे हैं। उसके बाद आकाश में दसों दिशाओं में मानो इतना बाणों की वर्षा हुआ, मानो दसों दिशाएं बाणों से आच्छादित हो गया है, ढक गया है।
सारे बानर सेना डरने लगे, अरे यह का क्या बवाल हो गया है, ये कौन सा, हम लोग को तो लगा था कि कुंभकर्ण मर गया अर्थात हमारी विजय निश्चित हो गई, अब कौन बलशाली बचा है, लेकिन यहाँ पर तो एक से एक अब कौन सा आंधी तूफान आ गया है, इसका तो कुछ तोड़ ही नहीं है। बानरी सेना जो जिनको उड़ने का ज्ञान था, जो वायु मार्ग से जा सकते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर लेकर के, गदा लेकर के, वृक्ष को उखाड़ करके मारने के लिए जाते थे। अरे वो दिखा मेघनाथ, चलो लेकर के वहां पर जाते थे, मेघनाथ है ही नहीं, गायब। मारने के लिए जाते थे एक उमंग के साथ में, उत्साह के साथ में, परंतु जब वहां पर मेघनाथ को नहीं है पाते थे कि मेघनाथ है ही नहीं, तो दुखी हो जाते थे, अब कहाँ ढूंढूं मेघनाथ को। जो दिखता है उससे तो लड़ाई किया जा सकता है, परंतु जो दिखता ही नहीं है, कभी इधर दिख रहा है कभी उधर दिख रहा है, दसों दिशाओं में गूंज रहा है उसकी आवाज़, और कहाँ पर है हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में उससे लड़ाई कैसे किया जाए, यह बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई। जाहिका व्याकुल भय बंदर, सारे बंदर व्याकुल हो गए। सुरपति बंदी परे जनु मंदर, अब कहाँ जाए यह सोच करके बानर बहुत ही व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़ गया है। यहाँ पर जितने भी भक्त हैं भगवान के, कोई भी भगवान है, श्री राधा रानी के हैं, महादेव जी के हैं, माता आदिशक्ति के हैं, श्री राम भक्त हनुमान जी के भी बहुत सारे भक्त हैं। भक्त यदि है तो उनकी परीक्षा भी होती है, मानो यह परीक्षा ही है। अब जिसको भगवान के प्रति, अपने स्वामी के प्रति अटूट विश्वास है कि नहीं हमारी ही विजय होगी और हमको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे ऊपर परम परमात्मा का आशीर्वाद है, उसको किसी प्रकार का डर ही नहीं लगता। उसको पता है कि कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा एक बाल भी नहीं बाका होगा, क्योंकि हमारे ऊपर परम परमात्मा की कृपा है। ऐसे ही भक्ति चाहिए। इसलिए संतगण कहते हैं, भगवत प्राप्त संतगण कहते हैं कि अनन्य भक्ति बहुत ही जरूरी होती है। किसी एक को अपनाओ और उसका ही नाम जपते रहो, और ना अन्य किसी की तरफ आपका विचार न जाए। अर्थात जाए जैसे किसी और को देखो, परंतु उसमें अपने इष्ट का ही चिंतन करो कि हमारे इष्ट भगवान इसके रूप में विराजमान है, मनुष्य के रूप में विराजमान है, जहाँ भी जो भी करना है उसके रूप में अपने इष्ट को रख देंगे तो क्या होगा, अपने इष्ट को रख देंगे तो एक चिंतन बनेगा अपने इष्ट का, अनन्य चिंतन हो जाएगा। अनन्य चेतसा यो मां नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, अनायास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम युक्ता नाम योग क्षेमम वाहयामम्। तो क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अनन्य चिंतन करता है उसका ही मैं वाहन करता हूँ योग और क्षेम, अर्थात उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि लड़ाई तो चल रही है, परंतु बानरी सेनाओं को इतना व्याप्त नहीं है कि अब क्या होगा, मैं तो हार जाऊंगा। मारने के लिए जा रहे हैं, फिर उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरहिमार कीन्हेस गर्जन तन। फिर उसने क्या किया, मेघनाथ ने लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और विभीषण को बाणों से मार करके उनके शरीर को चलनी कर दिया, अर्थात सब त्रस्त हो गए क्योंकि वह पकड़ में ही नहीं आ रहा है। उसके बाद ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। जो स्वतंत्र अनंत एक खंड परमात्मा निर्विकार और श्री रामचंद्र जी लीला बस, उनके ऊपर क्या फेंका हुआ, नागफांस फेंक दिया। भगवान भी लीला में मस्त हैं, चलो ठीक है। नागफांस को ऐसे ग्रहण कर लिए मानो एक खेल में होता है ना, कोई पुत्र यदि पिता को बांधता है तो पुत्र बोलता है ठीक है मैं तो बंध गया हूँ, अब मैं नहीं भाग सकता हूँ, और बचाओ बचाओ बचाओ, क्योंकि पुत्र को अच्छा लगता है, और पुत्र को अच्छा लगता है उसमें पिता को भी आनंद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि पुत्र को ही अच्छा लगता है बस, पिता को भी आनंद। उसी प्रकार से परमबर परमात्मा बोला जाता है कि भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि में खेलते हैं,
अर्थात अपने खेल के लिए निर्माण करते हैं, खेल रहे हैं, और जब उनका मन भर जाएगा तो सृष्टि को अपने में अंतर्निहित कर लेते हैं। यह एक खेल है। तो भगवान भी बोल रहे हैं, अरे मैं तो नागफास में लग गया है, अब मुझे कौन बचाएगा। यह खेल हो रहा है। गिरजा जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पा, जिनके नाम से ही, स्वयं नहीं, भगवान भी नहीं आते हैं, उनके नाम में ही इतनी शक्ति है कि भव का जो पास है, भव का बंधन है, वह कट जाता है। और कौन बता, ऐसा नहीं कि कोई असत्य बता रहे हैं, असत्यवादी कोई इंसान बता रहा है, देवाधिदेव महादेव बता रहे हैं, माता आदि शक्ति को, परम पुरुष, अर्थात यह सर्वथा सत्य से भी महासत्य है। महादेव जी बता रहे हैं कि जिनके नाम से ही भव का बंधन कट जाता है, आज वही एक साधारण से तुच्छ से बंधन में बंधे हुए हैं। यह लीला नहीं तो क्या है, यह खेल नहीं है तो क्या है, और आनंदित हो रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, उनका नाम जप करके मुनि, जितने भी ज्ञानी हैं, मुनि हैं, संतगण है, जन्म मृत्यु के बांध से, फांसी से कट जाते हैं। वे सर्वव्यापक प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं कि क्या, यह सोचने का विषय है। परंतु यह भगवान की लीला है। इस तर्क में यदि हम पढ़ेंगे, अरे ऐसे कैसे हो गया, वो तो भगवान है, वो नागफास में कैसे बंध सकते हैं, यदि हम यह शंका पाल लिए अपने मन में, महादेव जी वही कह रहे हैं कि हमको शंका नहीं पालना चाहिए। चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाही बुद्धि बलवानी। तर्क में नहीं जाना जा सकता है परमबर परमात्मा को। और अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। सारा तर्क त्याग करके जो राम का नाम का सुमिरन करता है, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। और यदि वह इसी शंका में पड़ जाएगा कि ये कैसे हो सकते हैं भगवान, ये तो एक साधारण से नागफास में बंध गए हैं और ऐसा लग रहा है कि इनके प्राण जाने वाले हैं, ये परम परमात्मा कभी भी नहीं हो सकते हैं। अच्छा, शंका में ही पड़ गई थी माता आदि शक्ति। जब महादेव जी प्रणाम करते हैं, कौन सा समय है, जब श्री रामचंद्र जी माता जानकी को ढूंढ रहे हैं, हे खगमिग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी। अच्छा, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, अरे बताओ तो, एक बहुत ही सुंदर आंख वाली एक स्त्री थी मेरी पत्नी, आपने देखा है क्या? हिरण से पूछ रहे हैं। तो यह देख करके महादेव जी को तो शंका नहीं हुआ, परंतु माता आदि शक्ति को शंका हो गया, ये भगवान तो नहीं हो सकते, ये तो साधारण इंसान भी इतना पागलपन नहीं करता है। उसकी पत्नी खोती है तो वह पुलिस में कंप्लेन करेगा, किसी पड़ोसी को पूछेगा, इंसान को ही पूछेगा। उसको इतना दिमाग तो है कि हाँ इंसान बता सकता है। इनको तो वो भी नॉर्मल दिमाग भी नहीं है। पेड़ पौधे से कौन पूछता है? ये भगवान नहीं हो सकते। संशय आत्मा विनश्यति, शंका हो गया। उसके बाद की कहानी, माता आदि शक्ति को वह शरीर त्यागना पड़ा, सती होना पड़ा। वैसे ही यह एक उदाहरण है मनुष्य जाति के लिए। जब बड़े से बड़े परमबर परमात्मा को भी शंका हो जाता है तो इतना बड़ा क्रियाकलाप होता है उसके पीछे, उनको भी भोगना पड़ता है। तो मनुष्य कभी भी शंका यदि कर लेगा तो कैसे बच सकता है? इसलिए शंका कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि एक पत्थर को भगवान मान लो पूर्ण अनन्य भाव से, तो उस पत्थर से भगवान निकलेंगे, क्योंकि भगवान ईशावासिदम सर्वम यात्किन जगत्याम जगत, सारे कण कण में विष्णु, जो अड़ अड़ में व्याप्त है वही विष्णु है। सारे कण कण में भगवान फैले हुए हैं। अब जाकी रही भावना जैसी, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मन चंगा तो कठौती में। एक नॉर्मल जल में भी माता गंगा का प्रागट हो सकता है, और यदि मन चंगा नहीं है तो माता गंगा की नदी बह रही है, उसमें भी स्नान करने के बाद में पाप से मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमको शंका त्याग करके जो भी नाम प्राप्त है, जिस नाम में हमको रुचि है, मन लगता है, उस नाम को हम पकड़ करके भगवान का सुमिरन करें तो निश्चय ही संतगणों का ऐसा मत है
भगवत प्राप्त संतों का ऐसा मत है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम से ही मुक्ति मिल सकती है, वो भी कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।